हाँ जी। लौकिक माँ बाप को शरीर छोड़ चुके हैं, वो ज्ञान में आएंगे। लौकिक माँ बाप शरीर छोड़ के चले गए हैं, हाँ जी, अभी इसी जन्म में शरीर छोड़ के चले गए हैं, वो ज्ञान में आएंगे। अगर उन्होंने कुछ थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा तो अगले जन्म में जरूर आएंगे। लौकिक माँ बाप कुछ तो तुमने उनको कुछ समझाया सुनाया होगा ना। हैं? कोलकाता में माँ भट्टी थे, भट्टी भी किया था कोलकाता में 2000 माँ बाप ने। माँ ने तो माँ ने बाप को सुनाया होगा। तो जो सुना हुआ ज्ञान है वो कभी नष्ट थोड़ा ही होता है। आत्मा अगले जन्म में जाकर के फिर उसी ज्ञान में आ जाती है। हैं? हाँ जी, आएंगे। और बाबा ने तो वरदान दिया है, तुम्हारे परिवार के सब भांति ज्ञान में चलेंगे, भले शरीर छोड़ जाए तो भी ज्ञान में आएंगे। हैं? पता चल जाएगा आगे चल के, जब आपकी आत्मा में इतना एकाग्रता आएगी तभी पता चलेगा ना। अभी तो बंदर की तरह आत्मा है। और श्री मंदिर में जगन्नाथ का हाथ कटा हुआ दिखाते हैं। हाँ, बलभद्र का हाथ भी कटा हुआ है। हाँ जी। सुभद्रा का हाथ बिल्कुल नहीं हैं? सुभद्रा का हाथ बिल्कुल नहीं। हाँ, इसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य यही है कि समझना है। इस समय ब्राह्मणों की दुनिया में जगन्नाथ का पाठ किसका है? अगर बुद्धि में बैठ गया कि प्रजापिता का पाठ, राम बाप का पाठ ही जगन्नाथ का पाठ है, तो जगन्नाथ के साथ जगदम्बा तो जो थी वो अभी गुप्त हो गई कि प्रत्यक्ष है? गुप्त हो गई। जगदम्बा सरस्वती तो गुप्त ही गाई जाती है ना? हाँ जी। तो अब ब्राह्मणों की दुनिया में पालना देने वाली माता कौन है? बिना माता के पालना हो सकती है? हैं? तो कौन है? हैं? हाँ, उसका नाम दिया है काशी माँ, जिसको शास्त्रों में कहा है शंकर की प्यारी नगरी है। तो जगत पिता के साथ वो सुभद्रा दिखाई गई है। सु माने सुंदर, भद्र माने कल्याणकारी। किस आधार पर कल्याणकारी है? कि जितनी भी देवियां हैं, चाहे लक्ष्मी है, चाहे यमुना है, चाहे गंगा है, चाहे जगदम्बा है, सबने धोखा दिया या वफादारी निभाई है? सबने धोखा दिया। सब ग्लानि करते हैं, लेकिन कल्याणकारी कौन है? कोई है या नहीं है? कौन? जो चित्रों में आज भी जगन्नाथ के साथ सुभद्रा दिखाई जाती है। तो जब जगन्नाथ की ही सहयोगी भुजाएं टूट जाती हैं, बताया ना, ज्ञान सरोवर वालों को
ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर कौन? बाप, जिनको बहुत आस्था है, निश्चय है कि हम बाप को नहीं छोड़ेंगे, उनको भी बाप को छोड़ना पड़ेगा। माया ऐसा विकराल रूप धारण करेगी। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो बताओ, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। तो जब सब छोड़ छोड़ के भाग जावेंगे और शंकर जी की प्यारी नगरी तो छोड़ने वाली नहीं, तो भुजाएं फिर किसकी रही कि सब खत्म हो गई? सब भुजाएं खत्म हो गई। महाकाली ऐसा पार्ट बजाती है कि भगवान की सहयोगी सब भुजाओं को काट करके अपनी कमर की लज्जा बचा लेती है। सब खलास हो जाते, अनिश्चय बुद्धि बन जाती। अब कौन रहा? जगन्नाथ हुआ, सुभद्रा हुई, दोनों की भुजाएं कटी हुई, सहयोगी भुजाएं खलास। तो कौन रह गया? बलभद्र। बलभद्र का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा का अपना शरीर है या जगन्नाथ के शरीर में ही रह करके पार्ट बजाता है? बाप दादा के रूप में। तो उनका भी कोई सहयोगी नहीं, इसलिए दिखाते हैं जगन्नाथपुरी में कि न जगन्नाथ को भुजाएं हैं, न सुभद्रा को भुजाएं हैं, और न बलराम को भुजाएं हैं, जिन्हें बलभद्र नाम दिया गया। और बाबा रामकृष्ण आत्मा के लिए बाबा ने मुझे बोले कि रामकृष्ण आत्मा युग में जोड़ी होती है, और छोटी माँ के लिए भी लागू होती है कि जन्म जन्म रगड़ लगी हमारी बहुत शंभु को नहीं था रावणी कुमारी। तो ऐसे कैसे? क्या बोल दिया? बैठो बैठो बैठो, किसी ने समझा? बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, दोबारा मत बोलो। किसी ने समझा कि क्या बोल रही है? कोई ने नहीं समझा। हाँ, रामकृष्ण के लिए बाबा ने मुझे बोले कि रामकृष्ण जो युग में जोड़ी होती है। हैं? रामकृष्ण योग में जोड़ी होती है। युग युग में जोड़ी होते हैं, जोड़ी रहते हैं, युग में जोड़ी रहते हैं। रामकृष्ण की आत्मा, रामकृष्ण की आत्माएं। तो संगम युग में एक ही शरीर में दोनों नहीं है क्या? नहीं है ना? हाँ है। जन्म लगी है, रगड़ लगी हमारी बहुत संभव। वो तो पार्वती के लिए है, रामकृष्ण के लिए थोड़ा ही लागू होता है। पार्वती की रगड़ है कि हमारी जन्म जन्म के लिए प्रतिज्ञा है कि मैं तो एक के साथ रहूंगी, किसी और पुरुष को अपना पति बनाकर नहीं रहूंगी। ये रामकृष्ण की बात थोड़े ही है। और हाँ है भद्र माने कल्याणकारी। का माने करने वाला? भद्र माने कल्याण करने वाला। बोलो, भद्र का माने क्या हुआ? कल्याण करने वाला। कोई का कल्याण करने वाला नहीं। अरे भगवान का बच्चा है तो कल्याण ही करेगा या अकल्याण करेगा? कल्याण करेगा।
ऑटोपुर का अर्थ क्या है? ऑटोपुर का अर्थ क्या है? है का उलटपुर का। उलटपुर। उलटपुर का मतलब है सब कुछ उलट पुलट कर दिया। क्योंकि जब तक इस तमो प्रधान दुनिया का सब कुछ उलट पुलट नहीं होगा तब तक भद्र माने कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। बाबा है जो परम धाम से आते हैं तो उनको पहचान के कैसे आए परम धाम से? है जो परम धाम से आए हैं उनको पहचान के कैसे ये परम धाम से आए? हाँ, जो नई आत्माएं परम धाम से उतरती हैं उनकी ये पहचान है कि उनका संसार में बड़ी जल्दी नाम वाला हो जाता है। जैसे रामदेव स्वामी, किसका नाम है? रामदेव का नाम सुना? तो जैसे ही उस आत्मा ने प्रवेश किया सारे भारत में उनका नाम बाला हो गया। विवेकानंद, पहले उनका नाम नरेंद्र था। जैसे ही विवेकानंद वाली आत्मा ने प्रवेश किया उनका नाम सारे भारत में रोशन हो गया। तो ये पहचान है क्या कि क्राइस्ट वाली आत्मा जब नहीं आती है परम धाम से तो जिस जीसस में प्रवेश करती है उसको दुनिया में पहले कोई नहीं जानता था, और जब क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया तो सारी दुनिया में जानकारी हो गई। ऐसे ही है, पहले आचार्य रजनीश को कोई नहीं जानता था। है जो साईं बाबा हाँ कल्याणकारी और जो सारी दुनिया उनको मान जाता है वो साईं बाबा और जो कल्याणकारी है। साईं बाबा कल्याणकारी बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा ने क्या कल्याण किया? स्वर्ग बनाया? नहीं, तो फिर क्या किया? आया राम गया राम, खेल खलास। सारे ही धर्म पिता यही तो करते हैं, सारे ही महात्मा यही तो करते हैं। आते हैं चले जाते हैं, दुनिया नीचे गिरती जाती है। वाह, खूब बुद्धि में लिए बैठा है, विश्वास जमाए बैठा है साईं राम भगवान। अरे माना नहीं भगवान माना तो काहे के लिए भरी सभा में बोल रहे? कहाँ सारी दुनिया मानती? तुम मानते हो? तुम मानते हो? नहीं। फिर क्यों नहीं बोलते? और हाँ जी है हनुमान की कथा, हनुमान की मूर्तियां ज्यादा है। हाँ, क्योंकि हनुमान ने भगवान राम को सबसे जास्ती सहयोग दिया। किसने दिया? हनुमान ने। और भद्रक भी भगवान को सबसे जास्ती सहयोग देने वाला है। तो जो जास्ती सहयोग देने वाला है वो हनुमान के रूप में गाया जाता है, पूजा जाता है। तो भद्रक में किसकी पूजा होनी चाहिए? हनुमान की होनी चाहिए। और काली माता का पूजा हो रहा है। अरे कोई घुस जाते हैं ऐसे ही। बाबा ने कहा देवी की पूजा करने वाले है रावण संप्रदाय, तो घुस जाते हैं कोई। रावण किसकी पूजा करता था? नहीं, देवी की पूजा करता था। मेघनाथ भी किसकी पूजा करता था? देवी की पूजा करता था। कि जितने भी राक्षस संप्रदाय हैं सब देवी के पुजारी हैं। अब ब्रह्मा कुमारियां अभी किसको भगवान मानती हैं? है
ब्रह्मा को। अरे अभी है कौन प्रैक्टिकल में? गुलजार दादी देवी है या देवता है? तो समझ लो कौन सा संप्रदाय है। और मेरे कान में तो कुछ नहीं आया। हाँ, बाप का बच्चा बाप से कम ताकतवर होगा कि ज्यादा ताकतवर होगा? कम ताकतवर होगा। तो इसलिए जो फर्स्ट नारायण है, कृष्ण वाली आत्मा, उसका जो बच्चा पैदा होगा वो 15.5 कला संपूर्ण ही तो होगा ना। ज्यादा कला कैसे बन जाएगा? दुनिया नीचे उतरती जाती है या ऊपर चढ़ती है? नीचे उतरती जाती है, कलाएं कम होती जाती है। और एक पंखा बंद कर दो, कान में आवाज आ रही। हाँ बंद करो, बंद करो। हाँ बोलो। दुनिया में जो राम नवमी पालन करते हैं, क्या राम नवमी एक हाँ राम नवमी जो पालन करते हैं बेहद हाँ पालन करते हैं, उसका बहुत मतलब ये है कि संगम युग में कौन सी आत्मा कमाल करके दिखाती है? राम वाली आत्मा। तो वास्तव में राम वाली आत्मा वो तो नारायण टाइटल मिलता है। तो जिस आत्मा को नारायण का टाइटल मिलता है वो राम वाली आत्मा गाई जाती है। और राम वाली आत्मा के जितने भी पीढ़ियों में बच्चे पैदा होंगे वो राम जैसे ही होंगे ना, नारायण जैसे ही होंगे ना, होंगे या नहीं? तो कितनी पीढ़ियां हुई? राम के बाद 8 पीढ़ियां हुई। 8 के बाद फिर वही आत्मा आ जाती है, राम वाली आत्मा। तो 9वां जन्म राम का कहा जाता है। रामनवमी की पूजा होती है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। माना संगम युग में जो कृष्ण जैसी आसुरी 7 नारायण वाली आत्माएं हैं, कम कला वाली, वो जब प्रत्यक्ष हो जाती है तब 8वें नंबर पर कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है। इसलिए कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। और है हाथ उठाओ, ऊंचा करो। हाँ हाँ में कहा गया है कि आत्मा संगठन रूपी किला में रहता है तो माया के बाहर से बच जाती है। तो बाबा ये संगठन कैसा होना चाहिए जिससे आत्मा से संगठन कैसा होना चाहिए जिससे आत्मा माया से बाहर बच जाए? कोई की समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। हिंदी में कहा गया है कि आत्मा संगठन रूपी किला में रहता है तो माया के बाहर से बच जाती है। ये संगठन कैसा होना चाहिए? ये संगठन इस्लामियों का नहीं होना चाहिए जो व्यभिचारी होते हैं। इस्लामियों का संगठन होना चाहिए या पवित्र आत्माओं का संगठन होना चाहिए? है तो उस पर माया का कोई प्रकोप नहीं हो सकेगा। इसलिए बोला आगे चल कर के ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा कि इसमें कोई भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा।
और बाबा अशोकाष्टमी माना क्या है? अशोकाष्टमी माना क्या है? अशोकाष्टमी अशोकाष्टमी, हाँ, माने जो कृष्ण वाली आत्मा ने अहिंसा का पालन किया, संगम युग की बात है, ऐसे ही अशोक वाली भी आत्मा अहिंसा का पालन करती है, इसलिए उसकी भी अशोकाष्टमी मनाई जाती है। और हाथ उठाओ। ब्रह्मा एक विष्णु बनता है। ब्रह्मा एक सेकंड में विष्णु बनता है। 61 जन्म में, एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु। अकेला ब्रह्मा नहीं, जितनी भी विष्णु की भुजाएं हैं वो सब एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनती हैं। हाँ, सरस्वती भी एक सेकंड में विष्णु बनता है। हाँ, तो क्यों बाबा ये बात? इसीलिए है कि जैसे ब्रह्मा के तन में शिव ने प्रवेश करके सुनाया, सुनाने का काम किसने किया है? शिव भगवान ने किया। ऐसे ही सरस्वती के तन में प्रवेश करके एक को फॉलो करने का काम किसने किया? शिव भगवान ने किया। इसलिए वो भी ब्रह्मा का रूप हो गया। विष्णु की एक भुजा सरस्वती की भी सूचक है। ब्रह्मा सो विष्णु। और हर धर्म की आत्माएं कलयुग के अंत तक उतरती रहती हैं, तो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं भी कलयुग के अंत तक उतरती रहती है। तो 33 करोड़ देवताएं हैं, देव आत्माएं। वो 33 करोड़ देव आत्माएं सतयुग के आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक उतरते ही रहते हैं। बाकी द्वापर युग से जो आत्माएं उतरती हैं देव आत्माओं में की, उनमें और धर्मों की आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं। बाबा गणेश को हद में ज्ञानी तो आत्मा क्यों बोलते हैं? गणेश को हद में ज्ञानी तो आत्मा क्यों बोलते हैं? गणेश को, हाँ, क्योंकि गण कहा जाता है देवगणों को। जो देवगण है उनका मुखिया बनाया गया, उनको प्रथम पूज्य बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि शंकर का ऐसा एक ही एकमात्र बच्चा है जिसकी बुद्धि में ज्ञान भरपूर समाया हुआ है। इसलिए देह अभिमानी चोला होने के बावजूद भी गणेश का मस्तक चौड़ा दिखाते हैं या छोटा दिखाते हैं? माने ज्ञान बहुत भरपूर है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा जाता है। अपने माँ बाप को ही उन्होंने दुनिया माना। जब कहा गया कि दुनिया का चक्कर लगा के आओ, तो सभी देवताएं अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के चक्कर लगाने गए। कौन पास हुआ? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को ही दुनिया समझ लिया। और वास्तव में ऐसे ही है। बच्चों का जिंदगी बनाने के लिए
जिम्मेवार कौन होते हैं? माँ बाप ही दुनिया। और बाबा, बाबा, हाँ बाहर में रहते हुए भी अष्टदेव में आ सकते हैं? हाँ, तुम बाहर हो ना, अष्टदेव में आ जाओगे, पुरुषार्थ करोगे तो। है हाथ उठाओ। बीज हाँ, सभी आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा 500-700 करोड़ भी आत्मा भी होगी, वो भी अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा किससे लेगी? बाप से लेगी। चाहे धर्म पिताएं हो, वो भी बाप से अपना वर्षा लेंगे। 2017-18 से लेकर के 2028 तक टाइम बताया। तुम बच्चे 40 से 50 वर्ष लेते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। तो 28 में तुम बच्चे जो राजा बनने वाले बच्चे हैं, वो तमो प्रधान से क्या बन जावेंगे? सतो प्रधान बन जावेंगे। जब देवी देवता सनातन धर्म की बीज रूप आत्माओं में जो माला रूपी संगठन के बच्चे हैं, जो भगवान के गले का हार हैं, वो सतो प्रधान बन जावेंगे, तो यथा राजा तथा प्रजा भी सतो प्रधान बन जाएगी। फिर किसका नंबर लगेगा? है और धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स का नंबर लगेगा। इन 10 वर्षों में देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं प्राप्ति करेंगी, और अगले 10 वर्षों में और धर्म वाले अपनी अपनी प्राप्ति करेंगे। किससे करेंगे? बाप तो बेहद के 2 हैं, एक तो राम वाली आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप, बेहद का बाप, और एक आत्माओं का बाप, वो भी बेहद का बाप है। तो कौन से बाप की बात है? मनुष्य सृष्टि के बाप वाली जो आत्मा है, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाली है। कौन है? एक परमपिता परमात्मा शिव है। वो कब प्रत्यक्ष होता है? जैसे बच्चा है, माता में बीज पड़ता है, तब बच्चे का जन्म हो जाता है, या 3-4 महीने के बाद जब आत्मा प्रवेश करती है तब बच्चे का जन्म होता है, या बच्चा जब बाहर आता है तब जन्म माना जाता है। तो ऐसे ही शिव भगवान सन 36-37 में ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। तो मूर्ख लोग क्या समझ लेते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या समझ लिया? भगवान कब आया? 1936 में आया। अरे जयंती भी मनाते हैं, 30वीं जयंती, 40वीं जयंती, 50वीं जयंती, 80वां जयंती मनाते हैं ना। अब जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार बीज की मनाई जाती है? तो सन 36 में क्या साकार बच्चा आ गया? नहीं आया ना, तो क्यों मना ली? जैसे दुनिया वाले मनाते हैं, उनकी देखा दूनी उन्होंने मनाना शुरू कर दिया। तो सन 36 में भी भगवान नहीं आया। वास्तव में जयंती नहीं हुई, अंतिम जय जयकार नहीं हुई। फिर सन 76 में
जहाँ के लिए बोला। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष, सन 76 में हुआ। तो सन 76 में कौन आया? भगवान आया है? नहीं, भगवान नहीं आया। वो आत्मा ने प्रवेश किया, जो नर से नारायण बनने वाली आत्मा है, वो प्रत्यक्ष होती है। राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, बाकी भगवान बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं हुआ। तो भगवान बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब है? हाँ, बोला है। तुम बच्चों को, चाहे राम वाली आत्मा हो या राम के बाद आने वाली आत्माएं हो रुद्रमाला की, उन सब बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में नंबरवार 40 से 50 वर्ष लगता है। तो 2017-18 से लेकर के 2028 तक 40 से 50 वर्ष पूरे होते हैं। रुद्र बाप के रुद्राक्ष रुद्रमाला के बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो असली जयंती कब हुई है? कब कहें? 2018 में कहें। 18 में भी जो जयंती होगी, बच्चा जन्म लेता है तो पहले कुटुंब घरवार के लोग मानते, परिवार के जानते हैं या दुनिया वाले जान जाते हैं? परिवार के लोग जानेंगे। जो छोटा सा परिवार है 8 सूर्यवंशी आत्माओं का, वो पहचानते हैं। ऐसे नहीं सारी दुनिया पहचान जाएगी या सारे रुद्रमाला के मणके पहचान जाएंगे, नंबर बार पहचानते जाएंगे। बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? अरे गाजे बाजे बजाए जाते हैं कि नहीं? बजाए जाते हैं। ये ज्ञान के बाजे बजते जाते हैं और दुनिया वालों के सामने आवाज पहुंचती जाती है। जो देखे इन आंखों से, जो सुने 2 शब्द भी इन कानों से, उसके मुख से ऐसा पक्का पक्का आवाज निकलता है कि मेरा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं है, सबका बाप आ गया। तो उसको कहेंगे जयंती, अंतिम जय जयकार। और हाँ जी, काला घोड़ा है देवियों का मंदिर में, काय के मंदिर में? देवियों का मंदिर, देवियों के मंदिर में सामने काला घोड़ा है, काले घोड़ा और काला में सफेद घोड़ा दिखाते हैं। सफेद घोड़ा, घोड़ा सफेद घोड़ा दिखाते हैं। हाँ, इसका उसका अर्थ क्या है? अरे मनरूपी घोड़ा आज तक नहीं पहचाना। कौन है? ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में सफेद काम किए या काले काम किए? काले काम किए। तुमने देखे? कर्मों में किसको फॉलो करने के लिए बोला है? तो काले काम करने वाले को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो बच्चों के देखने में, अनुभव करने में आया हो कि वो काले काम करते थे। उन्होंने जो भी कर्म किए अच्छे ही कर्म किए। तो सफेद घोड़ा है मनरूपी।
ये जो देवियां हैं, वो देवियों के मंदिर में, मन मंदिर में कौन बसा रहता है? वो ब्रह्मा ही सफेद घोड़े के रूप में बसा हुआ है, इसलिए सफेद घोड़ा दिखाते हैं। काले घोड़ा क्यों है? काले घोड़ा क्यों दिखाते? काले घोड़ा भी दिखाते। हाँ, दाईं ओर कौन दिखाते हैं और बाईं ओर किसको दिखाते हैं? बाईं काला दाईं काला। हाँ, तो बस समझ में आती है बात। जो वामांग का पार्ट बजाता है, लेफ्टिस्ट का पार्ट बजाता है, वो काला घोड़ा हो गया, राम वाली आत्मा। कृष्ण को तो कभी गोरा भी दिखाते हैं, कभी काला भी दिखाते हैं। राम को तो सदा ही काला दिखाते हैं। तो देवियों के मंदिर में ये दो घोड़े दिखाए जाते, एक लेफ्टिस्ट और एक राइटियस। बाबा, सच्चाई को प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं है। हाथ उठाओ। हैं? सच्चाई को प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही सिद्ध होती है। हाँ जी। और फिर बाबा ने बोला है सच्चाई सिर पर चढ़ करके बोला जाता है। हाँ जी। किस टाइम पर को बात लागू होती है? पाप जब पक जाता है तो सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है, सच्चाई भी पक जाती है। सच्चाई में कुछ कमी है तब तक सर के ऊपर नहीं चढ़ेगी। और दूसरी बात, सच्चाई को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। हाँ, सत्य को सिद्ध करने के लिए प्रूफ और प्रमाण की जरूरत नहीं है। टाइम आता है तो सत्य अपने आप प्रत्यक्ष हो जाता है। और सत्य को सुनना कहता है। काला मुंह जगन्नाथ का अकेला का नहीं है, बेचारे का। राम का भी मुंह काला है, कृष्ण का भी मुंह काला है। जो सभी देवताएं हैं जब तमो प्रधान बनते हैं तो कैसे मुंहवाड़े हो जाते हैं? काले मोहड़े वाले हो जाते हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनते हैं तो काले कर्म करते हैं। काले कर्म करते हैं तो उनका चेहरा दिखाया जाता है। भक्ति मार्ग में जैसे कर्म किए वैसा चेहरा। और तो जगन्नाथ का नवग्रह की काले मूर्ति में पूजा क्यों दिखाई है? नवग्रह की जो पूजा काले मूर्ति में क्यों दिखाई? नवग्रह की पूजा है? नवग्रह की पूजा काले मूर्ति। हाँ, जो 9 ग्रह हैं उनकी जो पूजा होती है वो तमो प्रधान जब हैं तब उन्होंने पुरुषार्थ किया है, या सतो प्रधान बन गए तब पुरुषार्थ किया है? तमो प्रधान है तो काले ही दिखाए जाते हैं। और बाबा जगन्नाथ सेंटर में है के सेंटर में वो बहन डेडिकेटेड होती है। के सेंटर में बहन डेडिकेटेड है, गर्भवस्था छोड़कर समर्पण होते हैं। हाँ, और मिनी मधुबन में ऐसे होते हैं। मिनी मधुबन में ऐसे होता है। हाँ, कारण क्या है, किसे डिफरेंस क्या है? वो भी बोलते हैं तो हमारे यहाँ डेडिकेटेड ऐसे रहते हैं और हम भी ऐसे रहते हैं। कैसे रहते हैं? जो मिनी मधुबन बहन जैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं मिनी मधुबन में? तो जिसको सरेंडर होते हैं उसका नाम रूप धाम गुण कर्तव्य सब कुछ है, वो तो चैतन्य में है। और बेसिक में जो सरेंडर होते हैं वो किसको सरेंडर होते हैं? कोई है धनी दोरी? अरे प्रैक्टिकल में कोई धनी दोरी है? कोई नहीं है। तो जिनका धनी दोरी नहीं है उनकी हालत क्या होगी? है? और हाँ, काली माता के मस्तक पर हाँ,
क्योंकि जो महाकाली बनती है वो जगदम्बा बनती है। जगत की अम्बा कहो, ब्रह्मा कहो। जैसे ब्रह्मा सारे जगत को जन्म देने वाला है, वैसे जगदम्बा भी है सारे जगत की अम्बा। वो जगदम्बा में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, इसलिए मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा दिखाया जाता है। जैसे जगत पिता शंकर है, शंकर के मस्तक पर कौन दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं, बाप दादा कहा जाता है। तो चंद्रमा वाली आत्मा जैसे जगत पिता के मस्तक पर सवार है, ऐसे ही जब तमो प्रधान काला पार्ट बजता है जगदम्बा का महाकाली के रूप में, तो उसके मस्तक पर भी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही प्रवेश करके पार्ट बजाता है, तामसी पार्ट बजाता है। इसलिए यादगार बनी हुई है चंद्रमा की। बाबा कन्या सीखे जाने के लिए समर्पित होते हैं? जो कन्या होते हैं सीखे जाने के लिए समर्पित होते हैं। काहे के लिए? जब सीखे जाने पुरुषार्थ में सीखे जाते पुरुषार्थ में दिखा जाता है, दिखा जाता है। पुरुषार्थ में कन्याएं पढ़ाई में तीखी जाती हैं। पुरुष जो है वो सब दुर्योधन दुशासन है, इसलिए वो पढ़ाई में ऊंचे नहीं जा सकते। वो कैसे आगे बढ़ेंगे? पवित्रता के आधार पर पढ़ाई होती है। जो अपवित्र होते हैं उनकी बुद्धि चलायमान रहती है, इसलिए पढ़ाई में ऊंचे नहीं जा सकते। तो क्या सेवा करें? कर्म सेवा करें कि धार्मिक सेवा करें? कोई भी सेवा करें, मन एकाग्र होना चाहिए, उसका उजूरा मिलेगा। और बाबा है बाबा जो जगन्नाथ है ना, उसका कोई भी सहयोग नहीं है, इसलिए उसका हाथ कटा हुआ दिखाते हैं। तो फिर जो सुभद्रा और बलभद्र है वो तो उसके सहयोग है ना, तो फिर हाथ कटा हुआ किनके सहयोगी हैं? जगन्नाथ के। सहयोगी किसको कहा जाता है? लेफ्ट रूप में सहयोगी, राइटियस रूप में सहयोगी। जैसे प्रजापिता वाली आत्मा है, उसके जीवन में 84 जन्मों में राइटियस रूप में सहयोगी कौन है? कोई है या नहीं है? कौन? लक्ष्मी। ऐसे ही लेफ्टिस्ट के रूप में सहयोगी कौन है? जगदम्बा। तो इसी तरह हर आत्मा के लिए है, 84 जन्मों में हर आत्मा के लिए 21 जन्मों का सहयोगी कोई फिक्स है कि नहीं? हाँ। और फिर 63 जन्मों का भी सहयोगी फिक्स है, वो लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट माने हैं? हाँ, लेफ्ट के रूप में पार्ट बजाने वाला। तो हर एक आत्मा का ऐसे ही है, चाहे वो सुभद्रा हो, चाहे वो बलराम हो, और चाहे वो जगन्नाथ हो। वो भुजाएं कट गईं। जो संगम युग में सहयोग, जो सतयुग त्रेता में भी 21 जन्म सहयोगी रहती है, और द्वापर कलयुग में भी सहयोगी रहती है। वो दोनों भुजाएं लेफ्टिस्ट और राइटियस जगन्नाथ की कट गई या रह गई हैं? जगदम्बा सहयोगी रहती है, लक्ष्मी सहयोगी रहती है? नहीं रहती। ऐसे ही सुभद्रा के भी दो हैं। हिसाब किताब 21 जन्म का हिसाब किताब किसी के साथ है, तो 63 जन्म का भी हिसाब किताब किसी के साथ है। जो आदि ब्रह्मा जो कहते हैं, आदि ब्रह्मा, हाँ, तो एक किताब में मैं पढ़ते हूँ तो आदि ब्रह्मा जगदम्बा को कहते है, किंतु बाबा ने आदि ब्रह्मा, रामबाली आत्मा ने आदि ब्रह्मा। मैं जानते हूँ कि वही किताब में लिखते हैं कि आदि ब्रह्मा जगदम्बा है। ज्ञान का बीज डालने के लिए अम्मा बनाई जाती
यह अकारण ही बनाई जाती है। तो ज्ञान का बीज जगदम्बा में बोया या जगदप्पा में बोया है? तो आदि ब्रह्मा कौन हुआ? गाते भी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो पहला ब्रह्मा कौन हुआ? परम, बड़े से बड़ा रामवाली आत्मा हुई। और राम कृष्ण दोनों आत्मा पाठ बजाते हैं, कृष्ण को क्यों बच्चा कहा जाता है? क्योंकि सतयुग में बच्चा के रूप में जन्म लेता है और संगम युग में बच्चा बुद्धि बन के रहता है। कोई बात ज्ञान की गहराई से समझता ही नहीं, उसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं आदि से अंत तक कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ। गीता का भगवान साकार में शिव शंकर भोलेनाथ है। ये बात बैठती है बुद्धि में? बैठती है? नहीं बैठती। तो बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। नहीं बाबा बोलते कि राम कृष्ण को हीरो हीरोइन के रूप में दिखाते हैं, तो फिर कृष्ण को बच्चे के रूप में, राम कृष्ण को हीरो हीरोइन के पाठ बजाते हैं। अरे अर्ध नारीश्वर हुआ ना, बाप दादा को क्या कहेंगे? अर्ध नारीश्वर है। तो उसमें पुरुष कौन है? राम वाली आत्मा। और कृष्ण वाली आत्मा माता है, पार्वती है। तुम सब पार्वतियां हो। मुरली में क्या बोला? तुम सब पार्वतियां। उसमें ब्रह्मा की सोल आ गई कि नहीं आ गई? वो भी पार्वती है। और बाबा, हाँ, जो अल्लाह को अकबर जो बोलते हैं, जो मुस्लिम लोग, उसका मतलब क्या? अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा, और अकबर माने आक की तरह है, दुर्गंध छोड़ने वाला फूल है। छोटा सा फूल है तो फूल, लेकिन छोटा है, दुर्गंध वाला है, लेकिन सब फूलों में वर माने श्रेष्ठ है। उसको नाम दिया है अकबर। अल्लाह और अकबर। और आगे बाबा कोई की मतलब कोई किसी के नाम पे कंप्लेंट देते हैं ऊपर को, तो चाहे बाहर वाले दिए हैं चाहे अंदर वाले दिए हैं, लेकिन सच्चाई का पता कैसे चलेगा? वो लोग झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं? क्योंकि बाबा ने बोला है जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं मानते हैं। तो वो लोग समझते हैं, जो जिनका गया है ऊपर को, वो बोलते हैं वो जो बात मतलब वेरीफाई नहीं करके, मतलब जो अंदर वाले दिए हैं मतलब उनको वेरीफाई नहीं करते, लेकिन जो बाहर वाले देते इसको वेरीफाई करते हैं। तो क्या वो भगवान है जो वेरीफाई कर लेते हैं या नहीं करते? वो भगवान है ऊंचते ऊंचे, वो आखिरी फैसला करने वाले हैं, वो धर्मराज हैं। तो काय के लिए घबराते हैं? तुम्हारे अंदर कमजोरी है कुछ न कुछ, तब तो घबराते हो। जिसके अंदर सच्चाई होगी, वो कोई झूठ शिकायत कर दे या ग्लानि कर दे कोई, तो घबराएगा क्या? नहीं घबराएगा। क्या बोला? जब भूकंप होता है, हाँ, ऊपर बैठेंगे या बाहर उतर के उधर बैठ के बात को याद करेंगे या बाहर आ जाए? अरे छोटा मोटा भूकंप होता है तो डटे रहो। जब देखो चारों तरफ बहुत धड़ाम धड़ाम हो रहा है बड़ा वाला भूकंप आ गया, तो मैदान में निकल जाओ। और के चित्र में के चित्र के नीचे समाज और पंथ दोनों के लिखा है। समाज और पंथ, क्योंकि अंत में तो छोटे छोटे मठ पंथ रह जाते हैं। धर्म का बड़ा रूप कहाँ रहता है? समाज है, समाज क्यों लिखा है? वही समाज। कबीर का पंथ हो गया
अब उनमें से जो छोटे छोटे निकले वो छोटे छोटे समाज बन गए, जैसे विश्वकर्मा का समाज, जैसे क्षत्रियों का समाज, ब्राह्मण सभा, ब्राह्मणों का समाज, अपने अपने छोटे छोटे संगठन बना के बैठ जाते हैं। और रचना से वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम जानते हैं ब्रह्मा कुछ भी वर्षा नहीं मिलती, क्योंकि ब्रह्मा किसी का बच्चा है या नहीं है? ब्रह्मा विष्णु भरतनाट्य पहनी है। क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ये किसी की रचना है या रचयिता है? रचना है। शिव जब आते हैं तो पहले पहले किसको रचते हैं? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, 3 मूर्तियों का रचयिता है। तो रचयिता पावरफुल होगा या रचना पावरफुल होगी? रचयिता पावरफुल है, जिसे कहा जाता है शिव बाबा। बाबा कहा ही जाता है साकार निराकार के मेल को। और राजा प्रजा समान होते हैं, राजा प्रजा समान होते सबके। राजा प्रजा समान होती है। समान होने का क्या मतलब है? तो राजा कैसे होगा? जो राजा प्रजा भी समान है या राजा और दास दासी भी समान है? जय श्री राम। बाबा राजा कैसे रहता है? पता पड़ता है। राजा जो है राजा का मर्तबा है। जैसे त्रेता में राम को राजा दिखाया है, प्रजा नीचे बैठी हुई है और कोई दास दासी बन करके बैठे हुए, वो भी प्रजा है, 4th क्लास। कोई 1st क्लास प्रजा है तो बड़े बड़े साहूकार हैं, दास दासियां रखने वाले हैं, राज्य को सहयोग देने वाले हैं, लेकिन है तो प्रजा ना। उनके ऊपर कोई कंट्रोलर है या नहीं है? वो किसी के कंट्रोल में चलेंगे या मनमाने तरीके से चलेंगे? कंट्रोल में चलेंगे। तो अंतर हुआ ना। छोटे बड़े तो हर जगह होते हैं। छोटा पुरुषार्थ करने वाले छोटे होते हैं, बड़ा पुरुषार्थ करने वाले बड़े होंगे। तो महामधुमन बनेगा, हम लोग एक साथ में सब करेंगे, माँ बाप का साथ में कब तक हो जाएगा? जब आप संपन्न हो जाएंगे। अरे और हाँ जो मुरली चलती है तो ब्रह्मा बाबा कैसे मुरली सुनते है? मुरली जब चलती है तो ब्रह्मा बाबा कैसे सुनते हैं? ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं सुनेंगे? ब्रह्मा बाबा के लिए तो मुरली चलती है। वैसे ही जब अव्यक्तवाणी में मुरली चलती है तो पहले कौन सुनता है? मतलब वो पूछते हैं, शादी के समय में जब अव्यक्तवाणी चलती है तो पहले कौन सुनता है? वो बोलते हैं कि जब मुरली चलती है तो पहले ब्रह्मा ने सुनते हैं मुरली। हाँ। अव्यक्तवाणी चलते थे तो फिर पहले कौन सुनते हैं? अव्यक्तवाणी कोई भगवान की चलती है? भगवान की जहाँ कथा होती है वहाँ भक्ति मार्ग में कहते हैं कि हनुमान जरूर पहुंच जाते हैं। तो भगवान की जो वाणी होती है उसको मुरली कहते हैं या गुलजार दादी की वाणी को मुरली कहेंगे? है? भगवान की वाणी को कहेंगे। गुलजार दादी की वाणी को मुरली थोड़े ही कहा जाता है, वो भगवान की वाणी थोड़े ही है। और जो पूछते हैं अव्यक्तवाणी जब चलते हैं तो गुलजार दादी के तन में चलते हैं ना। हाँ जी। पहले वो बात को कौन सुनता है? सुनाता कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के जो ज्यादा करीब होगा वो पहले सुनेगा। गुलजार दादी तो अव्यक्त हो जाती है, बेसुध में चली जाती है। और हाँ है हाँ क्या
नारायण के सिर के ऊपर पंचमुखी सर्प क्यों दिखा है? हाँ, क्योंकि दो आत्माएं हैं जो सदैव साथ रहती है। अभी संगम युग में बाप दादा साथ हैं, बाप तो बाप है, विकारी सर्पों को कंट्रोल करने वाला, और दादा 5 फण वाला है। जैसे रावण को 5 फण दिखाए जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ब्रह्मा की गोद में पलते हैं। अभी पल रहे हैं या नहीं पल रहे हैं? है? कामी आत्माएं पल रही हैं कि नहीं? पल रही हैं। और क्रोधी भी पल रहे हैं, लोभी भी पल रहे हैं, मोही भी पल रहे हैं, अहंकारी भी पल रहे हैं। इसलिए उनके 5 फण दिखाए गए हैं लेफ्टिस्ट के रूप में। वो 5 फण वाला बलराम या रामायण के हिसाब से लक्ष्मण भक्ति मार्ग में किनका अवतार माने जाते हैं? शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। ये शेषनाग कहो, बलराम कहो, लक्ष्मण कहो, 5 फण वाला सांप कहो, 5 फण वाला सांप विष्णु के साथ दिखाया जाता है, राम के साथ।